सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रियंका तिवारी और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज सुबह से मौसम खराब है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ठंडा हो रहा है, तो मैंने स्वेटर पहन ली है। पिछली वीडियो में आपने देखा कि मैंने आपको अपने मोहल्ले की सैर करवाई थी और अपने घर से ऊपर वाले मोहल्लों की सैर करवाई थी। आज मैं आपको अपने घर से नीचे वाले मोहल्लों की सैर कराऊंगी और वहाँ का आपको जीवन दिखाऊंगी, क्योंकि ऊपर वाले मोहल्ले और नीचे वाले मोहल्लों में काफ़ी अंतर है। तो चलिए चलते हैं। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और नीचे वाले मोहल्लों में जाने के लिए हम लेफ्ट साइड से जाएंगे और राइट साइड से ऊपर आएंगे। हमारे गांव में लोगों का एक रोजगार और होता है, ये होता है मधुमक्खी पालन। तो लोग ऐसे लकड़ियों के डिब्बों में मधुमक्खी पालन करते हैं। लोगों के घर के आगे जो सगड़ा होता है उस पे राजमा बोई रहती है और जो ये छोटे छोटे पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं ये सेब के पौधे हैं। अभी हम खेत के रास्ते से दूसरी साइड जा रहे हैं और यहाँ पे मंडवे की खेती की गई है। यहाँ पे धान और गेहूँ की खेती नहीं होती है क्योंकि यहाँ ठंडा है, फिर वो जो अनाज है वो पकते नहीं हैं। और लोगों ने ये देखो, ये नीचे झुक गया होगा तो ऐसे बांध के खड़ा कर रखा है जिससे इसका जो घास है वो भी ना सड़े। तो कुछ इस प्रकार के घर भी होते हैं गांव में। पहाड़ से पूरा सीमेंट का होता है लेकिन ऊपर टिन लगी हुई है। कुछ कमरे जैसे लेंटर वाले होते हैं। यहाँ पे देखो मंडवा सुखाने के लिए रख रखा है और यहाँ से गांव का व्यू कुछ ऐसा है। बहुत सुंदर गांव दिखाई देता है। यहाँ पर दो प्रकार के झाड़ू हैं। झाड़ू को हमारी गढ़वाली भाषा में बुआनो बोलते हैं। एक ये है, ये अंदर की सफाई करने के लिए होता है और ये एक प्रकार की घास होती है। फिर इसको ऐसे झाड़ू की शेप में बनाया जाता है। इसको बबलू बोलते हैं, ये बबलू का बुआनो है। और ये दूसरा है रिंगाल का झाड़ू, इसको रिंगाल का बुआनो बोलते हैं। तो ये रिंगाल की पत्तियों का झाड़ू होता है। इसको फिर ऐसे बांध के बाहर की सफाई करने के लिए होता है, जैसे फर्श हो गया, आंगन हो गया, इसकी सफाई करने के लिए होता है। जहाँ पे मैं अभी खड़ी हूँ वहाँ से मंदिर भी दिखने लग जाता है। यहाँ नीचे पे मंदिर है और ये ऐसी जगह है यहाँ से पूरे गांव का व्यू दिखता है। गांव में प्रत्येक घर में एक बुजुर्ग महिला होती हैं और बुजुर्ग महिला अपने पारंपरिक पहनावे में होती हैं। ये हमारा पारंपरिक पहनावा है और जो पिन होती है इसको पिन अप करने का वो ऐसे फिश टाइप में होता है। कथापुर होना चाहिए, कथापुर होना चाहिए। बहुत साल हो रही मेरे बुक बना मेरे बुक तार मारने का के। अच्छा, तब रहा था मैं साथ रहने होता हूँ, तब रहा तो मथर नहीं है। अच्छा, तो ये जो फिश है, जो पिन है, वो इनकी मम्मी ने बनाया है। वो बोल रहे मम्मी का तो नामो निशान है ही नहीं। अब इनके यहाँ पे हम चाय पीने जाते हैं। इन्होंने बहुत जिद की चाय पीने की, तो इनके किचन में चलते हैं। किचन हाल यार, किचन हाल। हाँ, आजकल पंगड़ बने, आजकल पंगड़ बन हालत खराब ना ना। सही छ, सही छ। यहाँ पे एक बार मुंगरी खाते हैं। ये मक्का आजकल हर जगह देखने को मिलेगी और ये बहुत स्वादिष्ट होती है गांव की मुंगरी। सासू जी ने चाय भी बना दी है। आजकल क्या हूँ पंगड़ा पुन कति पितने ये पंगड़ा पुन क्या के बहुत ज्यादा न्यार काटी चुना वाउना। अच्छा, ये भैया में तो हालत खराब नहीं यार। ठीक है, ये है मेरी चाय और ये गुड़ वाली चाय है। सासू जी ने अच्छी चाय पिला दी है और इसके बाद ये मंडवे की मंडाई कर रहे हैं और मौसम ने तो आफत निकाल दी नहीं, बहुत ज्यादा मावे बरका छूटे भाई यार। तो इस मोहल्ले में एक पुराना मकान है और इस मकान की चिनाई जो हो रखी है वो पत्थर से हो रखी है। इस पे लकड़ी का काम भी हो रखा है। ये देखिए पूरा बहुत अच्छे डिजाइन से हो रखा है। पहले ये घर बहुत अच्छा रहा होगा जब यहाँ पे लोग रहते थे। अब लोगों ने अपना नया मकान बना दिया है तो पुराना छोड़ दिया है। इसके जो दरवाजे हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं क्योंकि पहले के ज़माने में ठंडा ज़्यादा होता था। इस घर पे ये देखो मधुमक्खी पालन कर रखा है और ऐसे पहले के ज़माने में सारे घरों पे इसी प्रकार से मधुमक्खी पालन किया जाता था। ये हैं हमारे गांव के उप प्रधान जी। अच्छा तो खेत से आ रहे हैं लेकिन फिर भी बहुत खुश हैं। इन पे बहुत एनर्जी है काम करने की। हैं यहाँ पे एक बहुत पुराना मकान है और ये मकान 3 मंजिला है। ये देखिए इस घर के जो दरवाजे हैं वो बहुत छोटे हैं। आज के ज़माने में इससे बड़ी तो खिड़कियाँ होती हैं और जो पुराने ज़माने की खिड़की है उसको गढ़वाली में मोरी बोलते हैं। और ये देखिए बिल्कुल बहुत संकरी सी है
और जहाँ पे ये बहुत अच्छे से लकड़ी का डिज़ाइन बना हुआ है, इसको त्योहार बोलते हैं गढ़वाली में। और बहुत अच्छी तरह से तोते वगैरह, फ्लावर वगैरह बन रखे हैं इस पे। यहाँ पे एक छोटा सा ये बना हुआ है, इसको गढ़वाली में खतरू बोलते हैं। ये छोटी मोटी चीज़ें रखने के लिए होती हैं। ये 3 मंजिला घर है और अब इसमें कोई नहीं रहता है, क्योंकि जिनका ये घर है उन्होंने नए मकान बना दिए हैं और अब ऐसे पुराने घर में रहना कोई भी पसंद नहीं करता है। पर उत्तराखंड टूरिज्म में ऐसे घर को बढ़ावा दिया है, तो अब लोग इन घरों को अच्छे से फिर सजा रहे हैं और होम स्टे कर रहे हैं ऐसे घरों में। अगर इन घरों को अच्छी तरह से सजाएंगे तो इनमें अच्छे से होम स्टे चल सकता है और रोजगार का एक और साधन मिल सकता है लोगों के लिए। जिसमें ये पत्थर लगाए गए हैं लाइन से, इसको गढ़वाली में छज्जा बोलते हैं और ये काफ़ी बड़े बड़े पत्थर होते हैं। तो आजकल बच्चों के स्कूल खुल गए हैं। और तेरा नाम क्या है बेटा? अनीशा। अनीशा कितने में पढ़ती है? 5 में पढ़ती है। कौन सी स्कूल में? शिशु मंदिर। शिशु मंदिर में, ओके ठीक है। तो जिस मोहल्ले में हम घूम रहे हैं वो बहुत कंजेस्टेड एरिया है, क्योंकि ये रोड के नज़दीक है। तो लोगों ने बहुत ज़्यादा घर बना दिए हैं, पुराने घर भी वैसे हैं और फिर नए घर भी बना रखे हैं। तो यहाँ पे देखिए एक बहुत सुंदर सा घर है, बहुत पुराना घर है। कभी लोग यहाँ पे रहे होंगे पर आज लोग यहाँ नहीं रहते हैं। उनका भी नया मकान है, जिनका ये पुराना मकान है। और ये देखिए कितनी अच्छी कलाकृति कर रखी है। ऐसी कलाकारी अब कोई नहीं करता है। ये देखो मकड़ी के जाले लगे हुए हैं और अगर इन घरों को अच्छी तरह से डेकोरेट किया जाए तो ये कितने सुंदर लगेंगे, हम सोच भी नहीं सकते हैं। पूरे लकड़ी का काम हुआ है इस पे। और ये देखिए डिजाइन, ऐसा डिजाइन तो मुझे नहीं लगता है कि अब कोई भी बनाता होगा। और जो इस घर का छज्जा है उस पे जो पठाल लगाई गई है वो कितना लंबा है, ये देखिए। ये पुराने ज़माने के बिम हैं लकड़ियों के और इन पे बहुत सुंदर कलाकारी की हुई है। पूरी लकड़ी पे बहुत बारीक कलाकारी की हुई है। सारा लग रहा है फूल पत्ती बना रखी है। अभी मैंने आपको 2 मोहल्ले दिखाए हैं, एक काना मोहल्ला और एक गेरखोली मोहल्ला। अब मैं वहाँ की गौशाला भी दिखाती हूँ कि वहाँ के लोगों की गौशाला कहाँ होती हैं। इधर की साइड लोगों की सारी गौशालाएं हैं और गौशाला से नीचे हमको सीधे मंदिर दिखता है। यहाँ से सड़क नजदीक है। पिछली वीडियो में आपको मैंने टिन वाली गौशाला दिखाई थी, तो अभी मैं आपको दूसरे प्रकार की गौशाला दिखाती हूँ। तो ये है दूसरे प्रकार की गौशाला। इसकी जो छत है वो घास फूस से ढकी हुई है। इसको गढ़वाली में इस घास को खौड़ बोलते हैं और ये बहुत रफ टाइप की घास होती है। इसको अच्छी तरह से बिछाते हैं। इसको बिछाने का भी तरीका होता है, फिर इसके अंदर पानी नहीं जाता है। इधर साइड सभी की गौशालाएं हैं और नीचे भगवान नारायण जी का मंदिर। मैं यहाँ ऊपर से घूम के आई और अभी मंदिर के पास पहुँच गई हूँ। अब मैं आपको अपने गांव के दूसरे मोहल्ले में ले जाती हूँ। वहाँ का नाम है दुबड़ा मोहल्ला और आपको पूरे गांव में पुराने मकान जरूर दिखेंगे, पर क्या है पुराने मकान खंडर हो रखे हैं। यहाँ पे है हमारे गांव का पंचायत वाला चौक और यहाँ पे वो सब काम होते हैं जो पंचायत के अंतर्गत आते हैं। जैसे कोई देवता का कार्य हो गया या कोई भी हमारी मीटिंग वगैरह होगी। और ये जो घर है ये है हमारे मंदिर का भंडारा गृह और यहाँ पे सब चीज़ जैसे राशन पानी वगैरह हो गया ये सब इकट्ठा रहती हैं। यहाँ पे राइट साइड में है संस्कृत विद्यालय। यहाँ पे लोग संस्कृत से अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। जो इस मोहल्ले के बच्चे हैं वो नीचे एक प्राइमरी स्कूल है वहाँ पे पढ़ते हैं और कुछ लोग पढ़ते हैं आदर्श बाल विद्या मंदिर में। अभी मैं आ गई हूँ दुबड़ा मोहल्ला में और यहाँ भी आपको अच्छे अच्छे पुराने घर मिल जाएंगे। आज मैंने यहाँ काना मोहल्ले से अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग की थी और इतना घूम गई हूँ और ये देखने से ही लग रहा है कि बहुत सारे मकान बिल्कुल चिपके चुपके हुए हैं। और मैं मार्केट नहीं गई, मार्केट का वीडियो मैं कभी अगले दिन बनाऊँगी जब मुझे टाइम मिलेगा। और अभी मैं आ गई हूँ दुबड़ा मोहल्ला में। दुबड़ा मोहल्ला में आई थे और यहाँ पे देखो इन्होंने हमको ककड़ी खाने के लिए बोला और इस पर घर का पिसा हुआ नमक लगा रखा है। बहुत अच्छा स्वाद आ रहा है। दी प्रणाम। हाँ ठीक स्वास्थ्य बस बढ़िया। क्या लूँ ना?
अच्छा, तो बुखार भी हो रखा है, कमजोरी भी हो रखी है और फिर भी काम लगातार जारी है। हाँ, तो पहाड़ की महिलाएं ऐसी कर्मठ होती हैं। कति हुए कोदू। अच्छा, तो अगर आपको मंडवा चाहिए तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। इनका बहुत ज्यादा मंडवा हो रखा है इस बार। झंगोरा कितना हुआ? झंगोरा तो जरा भी ज्यादा और वही हो। ओके, तो झंगोरा नहीं हुआ क्योंकि झंगोरा सुअर ने खा दिया था इनका। झंगोरा कोद भी सुअर के पास जड़ थोड़ा बहुत चीज। अच्छा, तो जहाँ पे हमने ककड़ी खाई थी उन्होंने हमको, जो हमने आधा खाई और आधा उन्होंने घर के लिए दे दिया। उन्होंने बोला ले जाओ, हमारी बहुत सारी ककड़ी लगी हुई है, तो हमने भी मना नहीं किया। इस एरिया में भी जितने मकान हैं वो ज़्यादातर मकान पक्के हैं, कुछ ही मकान पुराने हैं और टिन वाले हैं। हमारे इस पूरे गांव में एक इंटर कॉलेज है, यहाँ पे है ये इंटर कॉलेज और ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है। ये 2-4 साल पहले ही बनी हुई है ये स्कूल। पहले यहाँ 10 तक थी और बाद में इसका उच्चीकरण किया गया। हमारे गांव के जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, वो 12वीं तक तो ज़रूर पढ़ता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। लोग अपने बच्चों को पढ़ाते ही पढ़ाते हैं। दुबड़ा मोहल्ला से भी वापस आ गए हैं लोग, तो घरों में दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि आजकल काम कर रहे हैं लोग खेतों में और दिन भर बिजी हो रखे हैं। तो अभी मैं दूसरी साइड से ऊपर आ गई हूँ और अब मैं इस मोहल्ले का धारा दिखाती हूँ मैं आपको, जो प्राकृतिक स्रोत है। वैसे तो पानी बहुत ऊपर से भी आता है पाइपलाइन के द्वारा, पर जब वो पानी किसी कारणवश, जैसे ज़्यादा बारिश हो गई तो बंद हो जाता है, तो धारे पे जाते हैं। दुबड़ा मोहल्ला ख़त्म होते ही इधर की साइड ये गौशाला हैं, क्योंकि गौशाला सेपरेट जगह होती हैं। जैसे कान्हा और गैरखोली की उधर मंदिर की साइड थी और दुबड़ा और मजेठी की इधर की साइड है। जो धारा है वहाँ जाने के लिए भी पक्का रास्ता है और ये मैंने ही बनवाया है, ये वाला रास्ता। यहाँ पे है प्राकृतिक स्रोत धारा और इसका पानी सभी लोग पीते हैं। ये यहीं पर से निकलता है ये पानी। गांव में गौशाला लोग एक जगह सेपरेट इसलिए बनाते हैं कि क्योंकि उससे गांव में जो मेन रास्ते हैं वहाँ पे गंदगी ना हो। प्रणाम, दी प्रणाम। ठीक साथ वीडियो नहीं बनानी है इसकी वीडियो बन जाएगी तो खराब हो जाएगा। ये भी भाग गया, आ गया स्कूल से। अच्छा ठीक है, ये नहीं सर माता, ये देखो भाग गया, एक भाग गया। और यहाँ पे काम कर रहा था, ये बीन्स को फाड़ रहा था और उनसे राजमा निकाल रहा था। अभी मैं अपने घर पे पहुँचने वाली हूँ और हमारे घर के बगल पे एक पुराना मकान है। इसकी खोली जो ऊपर जाने का रास्ता है वो दूसरे टाइप का है। लगभग 2-2.5 घंटे घूमने के बाद मैं अभी अपने घर पे आ गई हूँ और आजकल सारे गांव के लोग बिजी हैं। कोई मंडवे की मंडाई कर रहा है, कोई झंगोरे की मंडाई कर रहा है और कोई राजमा निकाल रहा है। और हमारे गांव में जो कनेक्टिविटी का टावर है वो सिर्फ एक ही है और यहाँ सिर्फ जियो ही काम करता है। पहले एयरटेल भी अच्छा काम करता था, पर अब एयरटेल की कनेक्टिविटी थोड़ा कम हो गई है। और हमारे घर के सामने पे ये टावर लगा हुआ है, ये जियो का ही टावर है।